नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज में। मैं रोहितास आज फिर आपके लिए एक नई जानकारी, एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंदर हम जो बात करेंगे, जो आशा के द्वारा HRP HBPNC हाई रिस्क ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी, जो तीसरा पॉइंट आपका था, जो 2 पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिए थे, अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो आपका पहला पॉइंट था ANC चेकअप HRP PMSMA, इसके जो 300 रुपए है वो कैसे मिलेंगे, इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो इस चैनल पर पहले बना दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो वो वीडियो जरूर देख लें, आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि एनसी चेकअप HRP के PMSMA के 300 रुपए आपको कैसे मिलेंगे। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपका था वो था HRP HBPNC हाई रिस्क ड्यूरिंग एनसी। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, हाई रिस्क ड्यूरिंग एनसी, यानी एनसी के दौरान जो आपको हाई रिस्क मिली है उसकी HRP HBPNC की जांच आप कैसे करेंगे और उसके 500 रुपए आपको कैसे मिलेंगे। ये पॉइंट भी मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अच्छे से समझा दिया था। और बहुत सी आशाओं के मेरे पास मैसेज भी आया है, बहुत सी आशाओं के यहाँ पर थैंक्स लिखा हुआ आया है कि आपके वीडियो से हमें बहुत सहायता मिलती है, बहुत अच्छा हमारा पेमेंट बनने लग गया है। तो जब मैं इस प्रकार के मैसेज आशा के द्वारा किए हुए देखता हूँ तो मन को संतुष्टि मिलती है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है उससे आशा वर्कर को अच्छा फायदा हो रहा है और उनका क्लेम भी अच्छा बन रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि HRP HBPNC हाई रिस्क ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी, हाई रिस्क ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी, इसका पेमेंट आपको जो 250 रुपए मिलता है वो कैसे मिलेगा। तो आज हम इस पॉइंट पर बात करेंगे कि HRP HBPNC हाई रिस्क ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी वाला जो आपको 250 रुपए का पेमेंट मिलना है वो कैसे मिलेगा और उसकी ऑनलाइन एंट्री आप अपने ऐप पर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप HRP HBPNC हाई रिस्क ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी, इसका मतलब क्या है ये समझे पहले। ड्यूरिंग और आफ्टर, यहाँ पर 2 शब्द दिए हुए हैं, ड्यूरिंग और आफ्टर। ड्यूरिंग और आफ्टर का मतलब है कि जब आपके क्षेत्र की कोई गर्भवती महिला है, उनको डिलीवरी के टाइम कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है या डिलीवरी के बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है, तब आप इसकी HBPNC घर पर जाकर करते हैं तो उसके आपको 250 रुपए मिलते हैं। और ये दोनों पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे ये है एनसी के दौरान। और ये जो तीसरा पॉइंट, जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, ये आपका था डिलीवरी या डिलीवरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन आता है, आप उसके घर पर जाते हैं, उसकी HBNC करने जाते हैं और उस दौरान आपको महिला के अंदर कोई डेंजर लक्षण मिले हैं, कोई खतरे के लक्षण मिले हैं। जब आप HBPNC करते हैं तो उसके अंदर से अभी आपको लक्षण दिखाऊंगा, आपके ऐप के ऊपर जाकर के वहां से आपके समझ में आएगा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि हाई रिस्क ड्यूरिंग और आफ्टर का मतलब क्या होता है। ड्यूरिंग और आफ्टर का मतलब है कि डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद में कोई हाई रिस्क का लक्षण मिला हो, उस महिला की आप HRP HBPNC करेंगे तो उसके आपको 250 रुपए यानी 250 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। तो अभी आपको दिखाऊंगा आपके ऐप के ऊपर कि उसकी एंट्री कैसे होगी। तो इसकी एंट्री करने के लिए आप देखेंगे शिशु सेवाएं, शिशु सेवाएं के ऊपर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सबसे नीचे वाला एक पॉइंट आता है प्रसव पश्चात जांच, यानी डिलीवरी के बाद आप घर पर जाकर के HBNC करते हैं तो इसकी जांच के दौरान महिला के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन मिला हो, महिला के अंदर कोई हाई रिस्क का लक्षण मिला हो, तब उसके आप HBPNC करते हैं तो वो आपकी HRP HBPNC हाई रिस्क ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी के अंदर जाएगी और उसके आपको 250 रुपए मिलेंगे। अब वो कैसे जाएगी यहाँ पर समझेंगे। तो अभी हम यहाँ पर क्लिक करते हैं प्रसव पश्चात जांच। तो अभी मैं आपको यहाँ पर लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि आपने कोई HBNC की और HBNC के दौरान आपको उस महिला के अंदर कोई खतरे के लक्षण मिले। वो खतरे के लक्षण कौन से होते हैं अभी देखेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे एक महिला है, इस महिला की आशा के द्वारा HBNC की गई और HBNC के दौरान उस महिला के अंदर कोई खतरे के लक्षण मिले, तो वो खतरे के लक्षण आपको कहां मिलेंगे इसको देखेंगे। मैंने यहां पर इसको ओपन किया तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इस महिला की आशा के द्वारा ये 8 जांच की गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 7 जांच आप सभी महिला की करते हैं, 42 दिन तक की जांच ये आपकी हो गई और ये आपकी जो जांच है 8वीं जांच जो होती है वो आपको 45वें दिन पर करनी होती है। तो यहाँ पर 45वें दिन तक की जांच इस आशा के द्वारा यहाँ पर ऑनलाइन कर दी गई है। तो अभी आप देखेंगे इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या था और कहां पर इसको कॉम्प्लिकेशन मिला। तो यहाँ पर आप देखेंगे आशा वर्कर के द्वारा यहाँ पर पहली जांच की गई थी। यहाँ पर पहली जांच के अंदर माता में प्रसव पश्चात जटिलता लक्षण कोई नहीं, उसे कोई लक्षण नहीं मिले, माता स्वस्थ थी और आशा HBNC करके घर पर आ गई। तो महिला के अंदर आशा को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं मिला, किसी भी प्रकार की कोई जटिलता नहीं मिली, तो आपने यहाँ पर कोई नहीं कर दिया। उसके बाद आशा यहाँ पर इसकी दूसरी जांच करने के लिए उसके घर पर गई तो उन्होंने देखा कि माता में प्रसव पश्चात जटिलता वाला जो कॉलम आता है उसके अंदर माता को बुखार था, माता को फीवर था, बुखार था। तो यहाँ पर उन्होंने बुखार को सिलेक्ट कर दिया है।
यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद फिर आगे इसके अंदर एंट्री कैसे होगी वो आगे बताऊंगा। तो एक बार इसके अंदर देखिए कि आशा के द्वारा यहाँ पर किस प्रकार से एंट्री की गई और इसका पेमेंट आशा को कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर आशा जिस महिला की HbA1c करने के लिए उसके घर पर गई तो उन्होंने देखा कि माता को बुखार है, माँ को बुखार है, तो यहाँ पर उन्होंने माँ को बुखार यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करके इसकी HbA1c कंप्लीट कर दी है। इसके बाद ये चौथी जांच करने के लिए उनके घर पे गए, इसके अंदर महिला को किसी भी प्रकार की कोई जटिलता नहीं मिली। पांचवी जांच करने के लिए उनके घर पर गए, किसी भी प्रकार की कोई जटिलता नहीं मिली। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोई नहीं है। छठी जांच के अंदर भी इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई जटिलता नहीं मिली, कोई नहीं है। और सातवीं जांच के अंदर भी किसी भी प्रकार की कोई जटिलता नहीं मिली। जब ये तीसरी जांच करने के लिए गए तो माँ के अंदर उनको बुखार मिला और इसके अंदर आशा के द्वारा यहाँ पर एंट्री की गई है। तो आपको किसी भी एक जांच के अंदर माँ के अंदर हाई रिस्क वाले कोई लक्षण मिल जाए तो उसकी 8 जांच आशा वर्कर को करनी होती है। 8 जांच के अंदर यानी 8वीं जांच करनी होती है 45वें दिन की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आशा के द्वारा यहाँ पर इनकी 8वीं जांच की गई है और 8वीं जांच के अंदर भी यहाँ पर माता में प्रसव पश्चात जटिलता कोई नहीं, कोई लक्षण नहीं मिला, स्वस्थ थी। और स्वस्थ होने पर 45वें दिन की जांच ऑनलाइन कर दी गई है और 45वें दिन पर मां और बच्चा दोनों स्वस्थ है, इसका प्रमाण पत्र इन्होंने यहां पर अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद इसके 250 रुपए आशा के अकाउंट में आ चुके हैं। वो कैसे आए हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये तो मैंने आपको एक उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया था कि आशा वर्कर के द्वारा यहाँ पर किस प्रकार से इसकी जांच की गई और कैसे इनको पेमेंट मिला। अभी हम यहाँ पर एक दूसरी HbA1c लेते हैं तो उसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से जटिलता के लक्षण होते हैं और वो लक्षण आपको किस प्रकार से सिलेक्ट करने होते हैं, किस प्रकार से आप एंट्री करेंगे। तो अभी आप देखेंगे। यदि यहां तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो आगे बताने से पहले आप एक काम करेंगे, इस वीडियो के नीचे जो अंगूठे का निशान है, ऊपर अंगूठे का निशान है, लाइक वाला जो बटन है वहां पर आप क्लिक कर दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आपने अभी तक अपने साथ के आशा के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भेजा है तो पहले अपने सभी आशा के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें। जितना अधिक आप वीडियो को शेयर करेंगे, जितने अधिक लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचेगा, जितने अधिक लोगों के इस वीडियो के अंदर कमेंट आएंगे, लाइक आएंगे, तभी मेरा मन करेगा कि आपके लिए और नई नई जानकारी, नए नए वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लेकर के आऊं। तो अधिक से अधिक आशा वर्कर को जोड़ना आपका काम है, अधिक से अधिक आशा वर्कर तक वीडियो को पहुंचाना आपका काम है और आपको नई नई जानकारी देना ये मेरा काम है। तो अभी हम चलते हैं दूसरे नए केस पर और उसकी एंट्री यहाँ पर कैसे करेंगे वो आपको दिखाऊंगा। ये एक दूसरा केस है जो HbA1c आशा वर्कर यहाँ पर कर रही है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आशा वर्कर के द्वारा यहाँ पर 6 जांच कर दी गई है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी जांच कर दी गई है। तो यहाँ पर मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। और 42वें दिन की जांच करने के लिए आशा उसके घर गई है। तो यहाँ पर जब आप 42वें दिन की जांच करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके और उसको ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन करते समय आप यहां पर देखेंगे, यहां सबसे पहले ऊपर आशा का नाम, एएनएम का नाम इसके अंदर भरा हुआ आता है, माता की स्थिति। अब ये पॉइंट आपको देखना है कि माता की स्थिति वाला जो पॉइंट है, तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर माता की स्थिति पर क्लिक किया। अब आशा जब उसकी HbA1c कर रही है तो आशा ने देखा कि माँ की दिक्कत है, माँ के कोई न कोई परेशानी है, माँ कह रही है कि मुझे बुखार है, माँ कह रही है कि जो HRP के और कोई लक्षण है उसके अंदर से आपको कोई लक्षण मिले हैं, तो उस स्थिति के अंदर आप यहाँ पर बीमार करेंगे। यहाँ पर माता को क्या दिखाएंगे? बीमार दिखाएंगे। यहाँ पर स्वस्थ नहीं दिखाएंगे। स्वस्थ दिखाने पर माँ की कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा। और यहाँ पर आप बीमार दिखाएंगे। बीमार दिखा दिया तो अब ये पूछेगा कि माता में प्रसव पश्चात जटिलता, तो इसके अंदर से आपको क्या जटिलता मिली। और ये तो मैं आपको 42वें दिन की जांच का बता रहा हूं। आपको किसी भी जांच के अंदर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं के अंदर आपको कोई हाई रिस्क का लक्षण मिलता है और उसको आप यहां पर टिक करते हैं। अभी यहां पर देखेंगे ये सभी लक्षण है आपके और इसके अंदर से कोई भी एक लक्षण आपको मिल जाता है और उसके अंदर आप टिक करते हैं तो उस महिला की आप 45वें दिन तक की जांच ऑनलाइन इसके अंदर दर्ज कर देंगे और आपके 250 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। जो HbA1c के आपको 250 रुपए मिलते हैं उसके अतिरिक्त 250 रुपए और मिलेंगे, यानी आपको एक HbA1c के 250 प्लस 250 500 रुपए ये हो जाते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखें, माता बीमार है तो किस कारण से बीमार है यहाँ पर पूछेगा। PPH है, PPH यानी पोस्टपार्टम हेमरेज, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग हो चुकी है, तो इस प्रकार के कोई लक्षण मिले हैं तो यहाँ पर PPH पर यहाँ पर आप टिक करेंगे। प्रसव संक्रमण, किसी भी प्रकार की उसके कोई संक्रमण हो चुका है तो यहाँ पर टिक करेंगे। माँ के अंदर बुखार है, तो आपने देखा कि आप दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी किसी भी जांच में जा रहे हैं और उस समय माँ के बुखार है तो यहाँ पर माँ के बुखार वाले यहाँ पर आप टिक कर देंगे। उसके बाद आता है सेप्सिस। अब सेप्सिस क्या होता है ये यदि आपको जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे, क्योंकि मैंने पहले की वीडियो के अंदर सेप्सिस क्या होता है आपको अच्छे से समझाया है, आपकी ट्रेनिंग भी हुई है। तो सेप्सिस क्या होता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। यदि किसी को सेप्सिस क्या होता है जानकारी नहीं है
तो वो भी वीडियो के कमेंट में लिख करके बताएं कि सेप्सिस क्या होता है, इसकी जानकारी नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको सेप्सिस के बारे में अच्छे से बता दूंगा। तो अभी आप आगे देखेंगे तेज पेट में दर्द, आप HbA1c करने गए, आपको माता कहती है कि पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। तेज सिर दर्द या देखने में कठिनाई हो रही है तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे। इसके बाद आता है सांस लेने में तकलीफ बता रही है, कंपी हो रही है माता को, तो योनि से रक्त स्राव का बढ़ना, सीने में दर्द, जाजी या सूजन होना, इस प्रकार के कोई लक्षण मिले हैं तो आप यहाँ पर इसके टिक करते जाएंगे। तो ये डिलीवरी के बाद जो महिला के अंदर हाई रिस्क के लक्षण है, इन लक्षणों की लिस्ट आपके यहाँ पर मिलेगी। इसके अंदर से आपको एक पर किसी पर टिक करना है और टिक करने के बाद आगे क्या होगा वो आपको बताऊंगा। आगे देखें, पेशाब करने में समस्या या रिसाव, दौरे आना, प्रसवोत्तर रक्तस्राव 20-30 मिनट में 2 से 3 अधिक पेट बदल रही हो, एक्लेम्पसिया, शरीर में ऐंठन, मूत्र, त्वचा या आंखों का पीलापन, पीली त्वचा है, इस प्रकार के लक्षण आपको बता रही है तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। फटे हुए और दर्दनाक निप्पल, फटे हुए और दर्दनाक निप्पल है, निप्पल उनके फटे हुए हैं, दर्द हो रहा है तो इस प्रकार के लक्षण मिले हैं तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। चेहरे, हाथ एवं पैरों में सूजन आपको मिली है तो यहाँ पर टिक करेंगे। आगे देखेंगे, योनि से दुर्गंध युक्त डिस्चार्ज है, निचले अंगों में दर्द व सूजन के साथ पेशाब में जलन है, यूरेटाइन इन्वर्सन है। यूरेटाइन इन्वर्सन क्या होता है ये भी मैंने आपको पहले वाले वीडियो के अंदर बताया है। यदि आपने मेरे पहले वाले सभी वीडियो देखे हैं तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि यूरेटाइन इन्वर्सन क्या होता है। एमनियोटिक द्रव्य एम्बोलिज्म क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये लक्षण आपको मिलते हैं तो वो महिला हाई रिस्क के अंदर आएगी। इन लक्षणों के अलावा कोई और अन्य कोई लक्षण मिला है तो आप यहाँ पर अन्य पर टिक कर देंगे। तो इस प्रकार के कोई हाई रिस्क के लक्षण आपको मिले हैं तो उस महिला की आप HRP, HbPNC हाई रिस्क ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी वाले कॉलम के अंदर जाएगी और उसके आपको अतिरिक्त 250 रुपए मिलेंगे। अभी यहाँ पर देखेंगे, जो आशा है यहाँ पर इनकी जांच कर रही है और उनको इस महिला के अंदर बुखार के लक्षण मिले हैं, यानी वो HbA1c करने गई, चाहे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी किसी भी जांच में जाए, उस जांच के अंदर आपको मां के अंदर बुखार के लक्षण मिले हैं, बुखार मिली है तो यहाँ पर बुखार वाले टिक पर आप क्लिक करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर टिक करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर बुखार वाले कॉलम पर टिक किया, उसके बाद नीचे क्या पूछ रहे हैं देखेंगे कि संस्था जहां पर रेफर किया गया। अब आप उस महिला को रेफर करेंगे तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कहां पर रेफर किया, प्राथमिक स्वास्थ्य के अंदर, सामुदायिक स्वास्थ्य के अंदर, उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सैटेलाइट अस्पताल, आपके जो हॉस्पिटल नजदीक लगता है वहां पर आप उसको रेफर करेंगे। तो यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य के अंदर मेरे नजदीक लगता है तो यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य के अंदर पर यहाँ पर क्लिक कर दिया है। रेफर जिला, कौन से जिले के अंदर रेफर किया है उस जिले का नाम है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। रेफर संस्था, कौन सी संस्था पर आपने रेफर किया उस संस्था को यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। आगे पूछ रहा है चिकित्सक द्वारा जटिलता का इलाज किया गया, अब आपने वहां पर रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद भी आपको उसका फॉलोअप करना है और उनसे पूछना है कि आप दिखा कर के आए हैं तो डॉक्टर ने आपका इलाज किया या नहीं किया। वो कहते हैं कि इलाज किया तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देंगे, और नहीं किया, अगर आप यहाँ पर नहीं पर क्लिक करोगे तो वो पूछेगा कि आपको उन डॉक्टर ने आगे कहाँ रेफर किया। हो सकता है आपने PHC पर उनको भेजा हो और PHC पर उसका इलाज नहीं है और उन्होंने आगे कहीं भेज दिया हो तो आप यहाँ पर नहीं करके, और फिर आपसे वापस यहाँ पर पूछेगा कि उस संस्था ने कहाँ पर रेफर किया, वो आपको यहाँ पर डिटेल डालनी होगी। तो यहाँ पर मैं हाँ कर देता हूँ। तो हाँ करने बाद आगे वाला कॉलम यहाँ पर ओपन होकर के आता है, यदि हाँ तो इलाज का विवरण। अब यहाँ पर आपको इलाज का विवरण दर्ज करना है। तो अब आप उस महिला से पूछेंगे कि आप वहां पर गए तो डॉक्टर ने आपको क्या इलाज दिया, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें एंटीपायरेटिक्स और एंटीबायोटिक्स। एंटीपायरेटिक्स की जो दवाई होती है वो बुखार उतारने के लिए होती है और एंटीबायोटिक्स दी है तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स पर क्लिक कर सकते हैं। तो बुखार उतरने की उन्होंने टेबलेट दी है तो एंटीबायोटिक्स पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो इनको आपने रेफर कब किया वो तारीख यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर आप रेफर की तारीख यहाँ पर डाल देंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ 20 नवंबर 2025, तो मैंने यहाँ पर 20 नवंबर 2025 डाल दिया है। तो आपने 20 नवंबर 2025 को रेफर किया, 20 को ही वो हॉस्पिटल में दिखाने गई है या 21 को गई है, तो यहाँ पर आप उसके अंदर तारीख डालेंगे। उपचार कर डिस्चार्ज करने की तिथि, यानी वो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हुई और हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज कब किया गया, तो वो तारीख यहाँ पर डाल देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया 20/11/2025 को उनको डिस्चार्ज किया गया है। आगे डिस्चार्ज के समय प्रसूता की स्थिति, अगला कॉलम आता है डिस्चार्ज के समय प्रसूता की स्थिति क्या थी। यहाँ पर आप देखेंगे पूर्ण स्वस्थ, इलाज देकर के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया, घर पर भेजा तो वो पूर्ण रूप से स्वस्थ थी, या डॉक्टर ने ट्रीटमेंट देकर के उसको घर भेज दिया, या उस महिला की मृत्यु हो चुकी है। तो यहाँ पर जो महिला आपको बताए वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको जैसे बताया था ट्रीटमेंट दे करके उनको डॉक्टर ने घर भेज दिया है तो ट्रीटमेंट दे करके यहाँ पर क्लिक कर देंगे।
आगे देखेंगे HBNC, HBPNC, HRP, HBNC की तिथि। अब आप जिस दिन यहाँ पर HBNC करने गए हैं तो वो तारीख यहाँ पर डाल देंगे। अभी मैं यहाँ पर 20 डाल देता हूँ, 20/11/2025 को HBNC HRP की तिथि है। HB कितना है, HB डाल देंगे। अब आगे वाले कॉलम आप सबको पता है और ये सभी आप यहाँ पर क्लिक करके और विवरण सेव करने पर क्लिक करें। यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये डेटा सेव हो जाएगा। अब इसका जो पेमेंट आशा के अकाउंट में गया है वो आपको दिखाता हूँ कि वहां पर किस प्रकार से इसका पेमेंट जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वेरिफिकेशन के अंदर आपके ऑपरेटर आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। मैटरनल हेल्थ के सामने जाते हैं, सबसे नीचे HRP, HBPNC हाई रिस्क ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी यहाँ पर लिखा हुआ आता है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर रहता है। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जिस आशा वर्कर के द्वारा यहाँ पर HBPNC जो हाई रिस्क ड्यूरिंग और आफ्टर ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आशा के द्वारा जांच की गई थी इनकी यहाँ पर डिटेल ओपन होकर के आती है। तो ये 2 केस आशा वर्कर के द्वारा HBPNC जो हाई रिस्क के थे ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी वाले, जिसके आपको 250 रुपए अतिरिक्त मिलने हैं, तो इसकी एंट्री यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो आपके आशा सॉफ्ट के अंदर इस प्रकार से यहाँ पर ये डिटेल दिखाएगा। तो यहाँ पर ऑल वैक्सीनेशन अप टू 45 डेज, बर्थ कंप्लीटेड, यहाँ पर आपके बर्थ के अंदर जितने टीके लगे वो यहाँ पर लगा दिया है। मार्क्ड ऑन, ये चीज ध्यान से देखें, मार्क्ड ऑन का मतलब है कि आपने HBPNC के दौरान इसको मार्क किया है कि ये हाई रिस्क है, NC के दौरान नहीं किया, HBPNC के दौरान, इसलिए आपको इसके 250 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। NC के दौरान आपको हाई रिस्क मिली है तो उसके 500 रुपए। यहाँ कॉम्प्लिकेशन देख पा रहे हैं, किस डेट को किया, यहाँ पर डेट अपने आप आ जाएगी, जिस तारीख को आपने इसकी जांच की है वो तारीख आ जाएगी। यहाँ पर क्या कॉम्प्लिकेशन आपको मिला, किस टाइप का कॉम्प्लिकेशन मिला, बुखार मिला है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के बाद आपको इसके अतिरिक्त जो 250 रुपए एक जांच के मिलने हैं, 2 है तो इसके 500 रुपए आशा वर्कर को यहाँ पर मिल जाएंगे। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये 3 पॉइंट जो है ये आपको अच्छे से समझने होंगे। ANC चेकअप, HRP केस, PMSME, HRP, HBPNC केस, हाई रिस्क ड्यूरिंग NC और HRP, HBPNC ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी। तो इनके आपको कुल मिलाकर के ANC चेकअप के आपके 300 रुपए मिलते हैं और HRP, HBPNC के आपको 500 रुपए मिलते हैं और HRP, HBPNC के आपको 250 रुपए मिलेंगे। तो ये आपके कुल मिलाकर के कितने रुपए बनते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जोड़ करके बताएंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन ऑन कर लेवें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अपने साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।